हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट शंकर आईएएस की चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इकोलॉजी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं इसका वेटेज। और अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो प्री एग्ज़ामिनेशन में इसका वेटेज होता है 20+, मतलब पर ईयर नियर अबाउट 20+ क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट से। और तो और ख़ास बात ये है कि इन्वायरमेंट के लिए कई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बुक ही काफ़ी है, दैट इज़ शंकर आईएएस की एक इन्वायरमेंट की बुक आती है, वो सफिशिएंट होती है। अगर उसको पढ़ लें तो प्री के जो 20 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट सेक्शन से आते हैं वो हो जाएंगे, और करंट अफेयर्स को भी अगर हम तैयार रखें तो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की बेसिकली कई डेफिनेशंस हैं, उनमें से एक ये है, छोटा सा है, दैट इज़ इकोलॉजी। जो वर्ड है वो दो अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड से बना हुआ है, जो कि पहला है ओइकस एंड सेकंड वन इज़ लोगोस। ठीक है, तो ओइकस मीनिंग होता है प्लेस टू लिव एंड लोगोस मीन स्टडी। सो सिंपली इकोलॉजी मतलब प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं उसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। ओके, बट अगर हम दूसरे डेफिनेशन देखें तो ये इकोलॉजी बेसिकली एक रिलेशन होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें एक नया टर्म आ जाता है, दैट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है वो अभी समझेंगे हम। ओके, उससे पहले बस ये समझ लो कि एक इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आपस में और उनके आपस में उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और तो और वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट से उनका रिलेशन कैसा है, इसी की स्टडी को हम कह देते हैं इकोलॉजी। ओके, सिंपल। और इसकी बात करें हम चक्र संहिता। ओके, देखो, अगर हम इन्वायरमेंट या फिर इकोलॉजी की बात करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, कि अभी हम पढ़ना स्टार्ट किए, बहुत पुरानी चीज़ है ये। ओके, तो ये जो दो चीज़ें हैं, चक्र संहिता एंड सुष्ट संहिता, ये दो बेसिकली इंडियन मेडिसिन की कुछ बुक्स हैं जिसमें पुरानी इकोलॉजीज़ की बातें की गई। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट बेसिकली वो चीज़ है जो हमारे आसपास है। ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जो भी है जो हमारी लिविंग को अफेक्ट कर सकता है या फिर जिस पे हम डिपेंड करते हैं अपनी लिविंग को, वो इन्वायरमेंट है। ओके, इन्वायरमेंट बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अबायोटिक, नेक्स्ट वन इज अबायोटिक। सबको पता होगा, अबायोटिक में वो कंपोनेंट्स आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अबायोटिक में वो कंपोनेंट्स आते होंगे जो लिविंग थिंग्स है। ओके, ये देख लो, ये वही चीज़ें जो तुम्हारे आसपास होंगी। ओके, एक नया टर्म इसमें है प्लैंकटन। ओके, प्लैंकटन बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हालांकि ये इससे क्लियर नहीं होगा, बट ये इमेज देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, इकोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, फिर पॉपुलेशंस, एक एक करके ये बेसिकली देखा जाए तो ये एक चेन है जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। ओके, तो यहाँ देखो, सबसे पहले जो आता है वो आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स क्या होती है? इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, उनका जो मन करेगा वो करते हैं। तो ओके, दैट आर इंडिविजुअल्स। ओके, और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ सेम, ओके सॉरी, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ग्रुप, ये तो क्लियर हो जाता है, बट ऑफ सेम स्पेसीज होना चाहिए, एक डेफिनेट एरिया में होनी चाहिए वो। ठीक है, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, एक किसी स्पेसिफिक टाइम पे सेम स्पेसीज के सेम स्पेसीज का ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे हो, दैट इज़ पॉपुलेशन। अब बात करते हैं हम कम्युनिटी की। ओके, तो कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है, वही सेम हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल्स और हमने पढ़ लिया पॉपुलेशन। तो बट कम्युनिटी में क्या होती है, इंडिविजुअल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ के, बट मेन चीज़ ये होती है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के, उनके बीच में डिपेंडेंसी होती है। ओके, वो दूसरे दूसरे स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स रहेंगे वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी भी एरिया में, सपोज एक अलग इंडिविजुअल स्पीसीज़ की बात करें तो एक सपोज एक प्लांट है, और दूसरे स्पीसीज़ की बात करें तो हम ह्यूमंस हैं। ओके, कम्युनिटी तब बनेगी जब हम दोनों के बीच एक डिपेंडेंसी होगी, हम प्लांट को पानी देंगे तब प्लांट हमें फ्रूट देगा, डिपेंडेंसी आ गई ना, तो ये सारे मिल करके कम्युनिटी बनाते हैं। ओके, फिर ये बस छोटा सा एग्जाम्पल था, ये लार्ज स्केल्स पे होते हैं। ओके, बेसिकली कम्युनिटी टू टाइप्स के होते हैं, एक मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी। ओके, मेजर कम्युनिटी नाम से ही दोनों क्लियर हैं, छोटे होंगे बड़े होंगे। ओके, बट डिफरेंसेस छोटे छोटे ही हैं कि ये मेजर कम्युनिटी बड़ी होती है और तो और ये ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं और ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। बट माइनर्स क्या होती हैं, ये नेबरिंग कम्युनिटी पे डिपेंड कर जाती हैं। ओके, और ये नेबरिंग कम्युनिटी जो होती है उन्हें हम कह देते हैं सोसाइटी। ओके,
नेक्स्ट ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। एक जो भी कम्युनिटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी उसको डिफाइन करेगा वहाँ का इन्वायरमेंटल फैक्टर और तो और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न। ओके, अब हम देखेंगे इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या होता है, देखो ये तो 3 लाइन का लिखा है, बहुत बड़ा है, शायद समझ में ना आए, बट अभी मैं इसके बाद एक स्लाइड में तुम्हें समझाऊंगा छोटे टर्म्स में। देखो इकोसिस्टम आते ही 3 टर्म्स हमारे सामने आ जाते हैं। फर्स्ट इज इकोलॉजी, सेकंड वन इज इकोसिस्टम, थर्ड वन इज इकोसिस्टम। तीनों सुनने में तो नहीं, बट हमें लगता है कि एक ही चीज़ है, बट एक ही चीज़ नहीं है, छोटे छोटे डिफरेंसेस है। ओके, उसको जस्ट मैं छोटे सिंपल लैंग्वेज से समझाऊंगा इकोसिस्टम को, तो समझ में आ जाएगा एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो इसको बस एक रीड कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट बोथ। ठीक है, इकोसिस्टम बेसिकली क्या कहते हैं, एक बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर क्या होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, बस इतना समझ लो कि एक बायोस्फीयर होता है इकोसिस्टम, जहाँ पर कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग और फिजिकल इन्वायरमेंट बोथ, इनके बीच इंटरेक्शन भी होता है और मटेरियल्स का एक्सचेंज भी होता है, उसी को हम कह देते हैं इकोसिस्टम। ओके, इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, सेम अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग बीइंग्स, इन एग्जाम्पल्स ये सब हैं। ओके, और हम देखेंगे एक नया टर्म है यहाँ पर, होम्योस्टैथिस। ओके, होम्योस्टैथिस बेसिकली कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज नोन एज होम्योस्टैटिस। ठीक है, एक इकोसिस्टम की सेल्फ रेगुलेशन के लिए क्या कैपेसिटी होगी उसे हम कह देते हैं होम्योस्टैटिस। ओके, अब नेक्स्ट वन इज इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन बेसिकली जोन होते हैं, जोन ऑफ जंक्शन से कहा जाता है, जहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के क्या कह सकते हैं इन्वायरमेंट मैच करते हैं, सॉरी पास होते हैं, पास कह सकते हैं ना, कि देखो यहाँ मरीन इकोसिस्टम है, यहाँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसके बीच में आ गया कौन, मैंग्रोव। ये एक अलग इकोसिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम, एक मैरीन इकोसिस्टम है और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच में आ गया मैनग्रोव, इसे हम कह देते हैं इकोटोन। ठीक है, इसे जोन ऑफ टेंशन भी कहा जाता है। यहाँ पर एज इफेक्ट आ जाता है, यहाँ के जो स्पीसीज होते हैं इनमें थोड़ा थोड़ा मरीन इकोसिस्टम के फीचर्स होते हैं और थोड़े थोड़े टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के फीचर्स होते हैं। ओके, ये देखो इमेज देखोगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, जैसे ये देख सकते हो, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इतना, और ये एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो ये जो एरिया बड़ा मार्सलैंड का, ये इकोटोन है। ओके, यहाँ की जो स्पीसीज होंगी उन्हें कहा जाएगा एज स्पीसीज। ओके, एक और टर्म यहाँ पर है, वो है नीश का। नीश बेसिकली होता है कि एक एक इकोसिस्टम में जितने भी स्पीसीज हैं उनका यूनिक फंक्शनल रोल क्या है उस इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, एक उस इकोसिस्टम के लिए उनका फंक्शनल रोल क्या है, ये होता है उनका नीश। ओके, नीश भी बेसिकली 4 कैटेगरीज में कैरेक्टराइज किया जा सकते हैं, दैट इज़ हैबिटेट नीश, फूड नीश, रिप्रोडक्टिव नीश एंड फिजिकल एंड केमिकल नीश। ओके, और तो और किसी भी 2 स्पीसीज का सेम नीश नहीं हो सकता। ओके, नीश बेसिकली क्या था, फंक्शनल रूल ऑफ स्पीसीज। ये इमेज से इकोटोन क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे बायोमीज के बारे में। तो बायोमीज क्या होते हैं, बायोमीज बेसिकली टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू एनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोमीज। अब देखो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर अभी यहाँ पर हम देखेंगे, बस इतना समझ लो कि बायोस्फीयर में जो टेरेस्ट्रियल पार्ट्स हैं, मतलब ठीक है, टेरेस्ट्रियल पार्ट्स जो हैं, लैंड्स एरियाज जो है जिस पर हम रहते हैं, ओके, लैंड, ओके, वो कई रीजन्स में डिवाइड किए गए हैं, उन्हीं रीजन्स को हम कह देते हैं बायोमीज। ठीक है, और ये जो रीजन्स डिवाइड किए गए हैं वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन वहाँ की कैसी है, वहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है, वहाँ का सॉइल टाइप कैसी है, इस बेसिस पे ही कैरेक्टराइज किए जाते हैं। ओके, और तो और नो 2 बायोमीज आर अलाइक, 2 बायोमीज सेम टाइप के नहीं हो सकते हैं। ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं बायोमीज के। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट कि एक्वेटिक सिस्टम्स जो होते हैं वो बायोमीज नहीं कहलाते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और तो और एक्वेटिक जोन्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, वाटर टेम्परेचर वहाँ कैसा है, वहाँ की सनलाइट कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पा रही है, इस बेसिस पर एक्वेटिक जोन्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है, एक फुल चैप्टर ही है इस पर, तो बस यहाँ पर बस इंट्रोडक्टरी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, मतलब ध्यान देना ही चाहिए, बट आगे एक फुल चैप्टर जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर बेसिकली पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वी कैन
एग्जिस्ट, वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। ओके, बायोस्फीयर बेसिकली अर्थ का वो एरिया जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर हम जी सकते हैं। ठीक है, और तो इसका एक नेक्स्ट एक और डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि इंटरेक्टिंग जोन ऑफ एयर, वाटर, लैंड। ठीक है, ये बेसिकली ये वो जोन है जहाँ पर हमें एयर भी मिल सके, वाटर भी मिल सके, लैंड भी मिल सके। तीनों चीज़ अगर हमें किसी एक जगह मिल जा रही है, मतलब तीनों इंटरेक्ट कर रहे हैं एक जोन में, तो वो जोन बायोस्फीयर कहलाएगी। और अगर ये नहीं है तो वो नहीं कहलाएगी। ओके, बायोस्फीयर बेसिकली बोला जाता है कि एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ पोल पे बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, और बायोस्फीयर में लाइफ अबंडेंट है। ओके, और ये एनवेस बेसिकली इन्वायरमेंटल इन्फो सिस्टम। ओके, ये एक स्कीम है जो बनाई गई है इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में स्टडी करने के लिए, 1982 में बनाई गई थी। ओके, ये वही नेम ऑफ बायोमीज है। अगर तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके एक एक करके देख सकते हो, जैसे कि टुंड्रा है, उसके रीजन्स क्या क्या है, वहाँ के फ्लोरा फाउना कैसे हैं। ओके, फ्लोरा फाउना के बारे में तुम्हें पता ही होगा। सवाना के बारे में देख सकते हो, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं। ओके, इनके बारे में तुम देख सकते हो, ये बायोमीज के नेम्स। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और अच्छा लगा हो तो भी शेयर ही करना। ओके, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तो बेसिकली मैं इन्वायरमेंट की जो शंकर आइस की बुक है, इसे मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। पर 2 या 3 दिन में एक नई वीडियो पोस्ट करने की भी मैं कोशिश करूँगा। शायद इसी लॉकडाउन शायद ख़त्म करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।